जय हिंद। देखिए, भारतीय इतिहास में एक टॉपिक बहुत ही डाउटफुल बना रहता है हमेशा से कि कब बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल किया गया और उसके बाद भारत का वायसराय किया गया, ठीक। और कब कब ये किया गया और कौन कौन बने, तो इस टॉपिक को लेकर बहुत ही डाउट रहता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से सीख लेते हैं आज, और आज के बाद से यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपका 100% बनेगा, ठीक। देखिए, याद करने से पहले आपको इसमें कब हुआ ये सब ज़्यादा दिमाग में नहीं लाना है। सबसे पहले इसको दिमाग में लाना है कि कौन कौन से पद को कैसे कैसे इजाफा किया गया, बढ़ाया गया। तो देखिए, सबसे पहले था बंगाल का गवर्नर। क्या था? बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर के पद को बदल करके कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल के पद को बदल करके भारत का गवर्नर जनरल किया गया। देखिए, यहाँ पर ऐसे ही समझना है कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया और उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किया गया और उसके बाद भारत का वायसराय कर दिया गया। तो इस तरीक़ा से आप पहले पद को देख लिए कि किस प्रकार से पद को बढ़ाया गया। अब उसके बाद देखिए, जब बंगाल का गवर्नर था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक। यहाँ से ऐसे याद करना है। या सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन से लिख लेना है। पहले बंगाल का गवर्नर आएगा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आएगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल आएगा, फिर भारत का वायसराय आएगा। और ऊपर से बीच बीच में इसको जैसे हमने लिखे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत परिषद अधिनियम। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि बंगाल का गवर्नर के जनरल के पद को जब बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और जब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल किया गया तब 1833 का चार्टर एक्ट आया, और जब भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय किया गया तब 1858 का परिषद अधिनियम आया, भारत का परिषद अधिनियम आया, ठीक। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि कौन कौन से पद को कब कब चेंज किया गया। अब चलते हैं हम इसमें प्रथम और अंतिम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, सबसे पहले आए बंगाल में, जिसे जब हुआ था ये क्या बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो उस समय थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर। सबसे पहले अगर बंगाल में गवर्नर के पद को लाया गया तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और जब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आया तो उस समय बंगाल में गवर्नर के पद पर थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। जब बंगाल के गवर्नर के पद को किया जा रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल, तब बंगाल में गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, और इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना दिया गया, ठीक। क्योंकि उस समय वो गवर्नर थे और पद को गवर्नर जनरल किया गया, तो अंतिम में तो यही थे, तो प्रथम में भी यहाँ पर यही हो गया। और अंतिम में बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल हो गए, क्योंकि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे, तो भारत के भी गवर्नर जनरल हो गए विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हो गए, और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि आज़ादी के समय थे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। यहाँ पर फिर से एक बार चलिए इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रथम है और अंतिम है। तो बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था? विलियम बेंटिंग। और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार से संरचना में जब आप इसको सजा लीजिएगा तो याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, ठीक। 1 मिनट, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा देते हैं हम। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ढंग से ले लीजिए ताकि आप कभी इसको याद कर पाइएगा, ठीक, बढ़िया से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तक के लिए जय हिंद।